विवाह से संबंधित मैं बता रहा था आपको, मैं रिपीट कर देता हूं शुरू से ही, विवाह वाले, ठीक है। सगाई या मंगनी यानी इसे लड़का रोकना कहते हैं। टीका या तिलक, वधु के परिजन रोके गए लड़के के तिलक निकालते, रुपया नारियल देते हैं। फिर है पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका, ये तैयार करता है वधु पक्ष और वर पक्ष को भेजता है, इसमें विवाह का कार्यक्रम लिखा होता है। फिर है कुमकुम पत्रिका, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों पक्षों के द्वारा लिखा गया विवाह का कार्यक्रम जो अपने अपने परिजनों को भेजा जाता है, वो कहलाती है कुमकुम पत्रिका। और राजस्थान में सर्वाधिक कुमकुम पत्रिका रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पहुंचती है। फिर है इकताई, दर्जी द्वारा वर और वधु का मुहूर्त से नाप लेना, क्या कहलाता है? इकताई, या यूं कह सकते हैं मुहूर्त से दर्जी बिठाना विवाह वाले घर में। फिर है हलदायत या बान बिठाना, ये विवाह से 11 दिन, 7 दिन, 5 दिन या 3 दिन पहले वर और वधु के पिट्ठी लगाना शुरू करते हैं। फिर आती है चमाचड़ी, वर और वधु के पिट्ठी लगाने वाली सुहागिन स्त्रियां क्या कहलाती है? चमाचड़ी। फिर लिखा हुआ है लगदण, लगदण का मतलब होता है कि जो ये चमाचड़ी आती है, चमाचड़ी समझ गए आप, तो पिट्ठी लगाने वाली स्त्रियों को दिए गए गुड़ और पता से क्या कहलाते हैं? लगदण। फिर आ जाती है छात, जानते हो छात को? हाँ, वर की कटिंग के बदले नाई को दिया गया नेग क्या कहलाता है? छात। फिर है चाक पूजन, घर की महिलाओं द्वारा कुमार के घर जाके उसके चाक का पूजन करना और वहां से गणेश जी मिट्टी के लेके आना, और उस दौरान कुमार नृत्य करता है चाक चानन। कौन सा? चाक चानन नृत्य करता है। फिर है लिखा हुआ है कांकन डोर, यहां तक हमने पढ़ा था। कांकन डोर वर के घर तैयार की जाती है और मोली के धागे में 5 चीजें बांधी जाती है। लोहा, लवंग, लवंग का मतलब जानते हो? लौंग, इलायची लौंग होती है ना वो। लोहा, लवंग, कोडी और तांबे का पैसा और लाख, ये 5 चीजें उस मोली के धागे में बांधते हैं और ऐसी 2 तैयार करेंगे, बाएं पक्ष में बांधी जाती है। वधु के लिए बरी पडड़े के अंदर भेजते हैं, बाद में वधु बांध लेती है। फिर लिखा हुआ है बरी पडड़ा, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए श्रृंगार का सामान और आभूषण जो भेजे जाते हैं विवाह से पहले, वो क्या कहलाते हैं? बरी पडड़ा। समझ में आ रही है बात? अगला है 32वीं नूतना, वर और वधु की माता द्वारा, ये कंडीशन है याद रखना, मैं इसलिए शब्दों पे जोर दे रहा हूं। वर और वधु की माता द्वारा अपने पियर पक्ष को विवाह का निमंत्रण देना क्या कहलाता है? 32वीं नूतना। समझ गए? फिर आ जाता है मायरा, या बात भरना भी बोलते हैं, मायरा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? अब दोनों पक्षों को नुनता दिया, विवाह वाले दिन वर और वधु के ननियाल पक्ष विवाह में जो आर्थिक सहायता देते हैं उसे मायरा या बात कहते हैं। समझ गए? इसके बाद में आ जाता है जुलरियो। जब ये बात भरा जाता है उस दौरान जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं जुलरियो। इसके बाद में मुगधना, रे ये काट लेना, रे बीच में गल एक्स्ट्रा है, ये मुगधरणा नहीं है, ये मुगधना है। ये ऊपर पट गया है लगधना, ये है मुगधना। मुगधना क्या होता है? हाँ, शादी के अंदर जो मिठाई और भोजन पकाने के लिए जो आरे से लकड़ियां लेके आते हैं ना, उससे कहते हैं मुगधना। ठीक है, इसी तरह से शायद एक शब्द नहीं लिखा हुआ, बासण और लिख लो, नहीं लिखा हुआ बासण, बासण, बेसन मत लिखना, बा लिखना है। बासण बोल रहा हूं यार, आप बालन क्यों बना रहे हो? मैं बासण बोल रहा हूं।
विवाह के लिए खरीदे गए बर्तन क्या कहलाते हैं? बासन। विवाह के खरीदे गए बर्तन क्या बोलते हैं? बासन। मैं एक बार सारा बता दूं फिर इकट्ठा लिख लेंगे अपने, ठीक है? ऐसे करें ताकि 2 बार रिवाइज हो जाएगा। फिर आ जाता है कुकड़ी गीत। कुकड़ी सॉरी पहले ये रह गया मुगदना, रह काट लिया ना आपने। फिर लिखा राती जगह। अब राती जगह क्या होता है? जब कल दूल्हा बनना है सुबह, तो आज रात को वर के घर की महिलाएं रात्रि जागरण देती है, उससे कहते हैं राती जगह। समझ गए? विवाह वाला राती जगह ये। इस राती जगह के अंदर जैसे रात को 9 बजे शुरू किया गीत गाने, देवी देवताओं गीत गाती है, करते करते सुबह के 4-5 बज गए। जब वो लास्ट वाला गीत गाती है ना, उसे बोरका गीत भी बोलते हैं और उसे कुकड़ी गीत भी बोलते हैं, जो आपके 16 नंबर 18 नंबर पे लिखा हुआ, लिखा है ना कुकड़ी गीत। क्या हुआ? कुकड़ी गीत कौन सा होता है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत, या इसे क्या कहेंगे? बोरका गीत कहेंगे। बोरका मतलब सुबह का गीत, आया हुआ है पेपर में। फिर आ जाता है मोड़ बांधना। मोड़ बांधना मतलब दूल्हे का सेहरा बांधना, और ये काम नॉर्मली वर का बहनोई करता है। फिर है महेट, और एक होता है लाजू काजू। सुनना अब, महेट और लाजू काजू। ये मान लो हनुमानगढ़ है, यहां का तो है वर और यहां की है वधू, ठीक है? अब नॉर्मली हम उस टाइम की बात करें जब ये रीति रिवाज बने थे, आज वाली शादी की बात हम नहीं कर रहे। तो पुराने टाइम में, अब ये तो बहुत बड़ा शहर है, हो सकता है एक ही मूर्ति के अंदर बहुत सारी शादियां हो। समझ रहे हो ना बात? तो क्या होता है, यहां जो जिस शादी की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जैसे ये वधू का घर है, तो उसमें उन्होंने कोई डेरा बना रखा है बारात का, जहां से ये बारात आएगी वो आके यहाँ ठहरेगी। अब ध्यान से समझना इस चीज को। तो यहाँ आके ठहर गए, तो यहाँ क्या है कि इस वधू पक्ष की ओर से नाई होता है, वो यहाँ बैठा रहता है। वो बड़े अलग अलग डेरे बने हुए और अलग अलग मतलब घर है। तो यहाँ जैसे ये बारात आई ना, ये आदमी यहाँ से उठ के, बाकी भी और होते हैं, बाकी ये उठ के यहाँ आएगा वधू के घर, और लड़की के पिता को सूचना देगा। किसको? लड़की के पिता को कि बारात आ गई। समझ गए? तो अब ये लड़की का पिता जो है वो बारात की अगुवाई करने जाएगा, स्वागत में जाएगा। जब ये स्वागत करने जाता है, इसे तो कहते हैं सामेला। क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं, या इसे एक वर्ड और देते हैं, मधुपरक। बात समझ में आई? ये जा रहा है स्वागत के अंदर, तो क्या कहलाएगा? सामेला या मधुपरक। और इसने मतलब इस नाई ने बारात आने की सूचना दी है किसको? लड़की के पिता को। तो ये जो नाई है ना, इसको अब नाम क्या है, जाति क्या है, कोई मतलब नहीं, इस व्यक्ति को कहते हैं महेठ। समझ गए क्या? बारात आने की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? महेठ। कौन सा किसको दे रहा है बारात आने की सूचना? लड़की के पिता को दे रहा है। समझ में आ गई क्या बात? अब आप देखिए, यहाँ फेरे फारे सारा निबट गया काम, बारात चढ़ गई। अब यहां से पहला व्यक्ति जाके वर के घर अब सूचना देगा कि बारात आ रही। या ऐसे नॉर्मली आज भी गांवों में होता है, दहेज में ये दिया, ये यूं बताता है, वो बधाई लेते ना। उस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति जो पहले सूचना दे रहा है ना, अब ये भी सूचना दे रहा है बारात आने की, इधर भी सूचना दी है, इसको लाजू काजू कहते हैं। समझ गए? वर पक्ष को सूचना देता है वो तो कहलाएगा लाजू काजू, वधु पक्ष को सूचना देता है वो क्या कहलाता है? समझ में आई बात? चलो देखो आगे। महेठ, मैंने दोनों वर्ड एक जगह लिखे थे इस कारण से। महेठ, समझ गए?
सामेला मधुप्रक। फिर इसके बाद में एक चीज और रह गई कि ये सामेला मधुप्रक तो हो ही गया, ये तो इधर से जा रहा है। अब ये इधर से सामने तो ये भी डीजे या ढोल जो भी है वो गाते हुए आएंगे, तो इधर से ये दोनों तीनों काम जो भी मैं बता रहा हूं वो भी साथ में ही होता है। इसे कहते हैं ढुकाव। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढुकाव। यानी फेरों के लिए बारात और वर सहित जो जाते हैं ना उसको बोलते हैं ढुकाव, और उधर से वो व्यक्ति जो जा रहा है स्वागत के लिए वो तो घटना कहलाते सामेला या मधुप्रक, और उधर से वो आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ढुकाव बोलते हैं। बात समझ में आई। बाई चांस लड़की का पिता नहीं है या लड़की के पिता बिजी है नहीं जा पा रहा, तो लड़की का भाई जाए स्वागत में। कौन जाए, भाई अगर जाता है तो ये शब्द नहीं यूज होंगे, ये तो सिर्फ पिता के लिए है। जब भाई जाएगा तो इसे बोलते हैं पड़जान। क्या बोलते हैं, आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर है लाजू काजू हो गया, सामेला, सामेला जानेंगे, इसी का दूसरा नाम है मधुप्रक। फिर है जला जलाल। अब जब ये आके व्यक्ति ऐसे सूचना दे देता है कि बारात आ गई डेरे में, तो वो थोड़ी देर लगाएगा, लड़की का पिता थोड़ा बहुत तैयार तुर होके काम से निपटवा के किसी को जिम्मेदारी दे के फिर जाएगा, शादी का घर है। इस दौरान क्या होती है, घर की जो महिलाएं हैं, कौन से घर की, वधू के घर की महिलाएं, वो बारात का डेरा देखने जाएगी, और जब ये डेरा देखने जाती है ना तो गीत गाती है। कौन सा, जलो जलाल। समझ गए, बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है, जलो जलाल। समझ में आ रही है बात। चलो आगे देखो, पड़जान आप समझ गए, जब बारात की अगुवाई कौन करे, लड़की का भाई या वधू का भाई। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है तोरण मारना। आपसे पूछ लेंगे तोरण, एक तो सीधा शब्द आ जाता है, तोरण किसका प्रतीक है, विजय का प्रतीक। नीचे लोक देवता लिखा है तो मामादेव, यहां लिखा हुआ है तोरण मारना। तोरण मारना एक तरह का विजय का प्रतीक है। पहले पुराने जमाने में क्या होता था, क्योंकि फोन वाला व्हीकल कम थे, संचार के साधन कम थे, तो क्या हुआ कि कोई एक लड़की है, उसके मामा ने, फूफा ने या और नाना ने अलग अलग रिश्ते कर दिए और उन्होंने ओके कर दिया। अब एक लड़की है, बारात 3 आ गई। पुराने में ऐसे घटनाएं बहुत सारी हुई, तो उसमें क्या था, तोरण टांगा जाता ऊंचा, और कहा जाता कि जो तोरण घोड़ी पे बैठे बैठे मार देगा ना वही विवाह करेगा। तो जीत का प्रतीक या विजय का प्रतीक माना जाता था तोरण को। तोरण मारने के गांव पूरा देखता था, जैसे हमने बाबूजी वाले में पढ़ा ही था। समझ गए, तो तोरण जो है वो विजय का प्रतीक है। क्या होता है, वधु के घर के प्रवेश द्वार पर लकड़ी का बना हुआ कलात्मक होता है जिसमें पक्षी बने होते हैं, उसको वर जो है वो तलवार से या हरी डाली से छूता है, तो उसको कहते हैं तोरण मारना। फिर लिखा हुआ है कुकड़लू। तोरण द्वार पर जब बारात पहुंच गई, वर पहुंच गया, अब वधु पक्ष की महिलाएं गीत गाती है, उस गीत को कहते हैं कुकड़लू। तोरण गीत है ये, तोरण गीत को क्या नाम दिया, कुकड़लू। और एक था कुकड़ी गीत, नाम एक से ध्यान रख लेना। इसके बाद में झिला मिला की आरती। अब वर खड़ा है उस साइड में और वर की, वधु के पक्ष की महिलाएं खड़ी है। अब उसमें क्या है कि वर की सास खड़ी है इधर, ये थाली के अंदर दीपक कर ऐसे रख कर वर की आरती उतारती है। उस आरती को बोलते हैं झिला मिला की आरती। वर की सास वर की आरती उतारती है, कहां, तोरण द्वार पर, उसे क्या बोलते हैं, झिला मिला की आरती। इसके बाद में पोल पात बारठ। पोल पात बारठ पुराने टाइम के अंदर सिस्टम था, वो अपनी तरफ से था, और आजकल जबरदस्ती है। वो बता देता हूं कंपैरिजन करके। आज क्या होता है, टेंट के आगे फीता लगा होता है, इधर वधु पक्ष की वो लड़कियां खड़ी रहती है, वो कैंची लेके, फिर वो कैंची से पहले पैसे दो, फिर वो फीता काटो, ऐसा सिस्टम होता है ना। पुराने जमाने के अंदर ऐसा सिस्टम था, परंतु वो ऑटोमेटिकली था। ऑटोमेटिक कैसे था कि जब तोरण द्वार पे ये आरती उतर गई ना, उसके बाद में क्या होता कि जो वर पक्ष है
वो वहां जितनी भी महिलाएं खड़ी है ना, उनको गिफ्ट देता था, उपहार देता था, जैसे सोने का दे दिया, पैसे दे दिए, जो भी है। तो तोरण द्वार पर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिए गए उपहार क्या कहलाते हैं? पोल पात बारट। समझ गए? आजकल आप समझ गए क्या होता है वो चेंज है उसका।